आज हम हैं राजगढ़ जिले के पालड़ाखेड़ी गांव में। बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, जानते हैं इनकी राय। क्या माहौल है सर? माहौल वही मोदी जी का। मोदी जी का माहौल है। हम्म। इधर एक और श्रीमान जी, आपका क्या राय है? राय मोदी जी का ही। अच्छा, मोदी जी के। तो सभी मोदी भक्त है क्या इधर? हाँ सर, हम देखते हैं। तो मोदी भक्ति है। अच्छा, कोई कांग्रेस वाला भी मिलेगा इधर? कांग्रेस के सपोर्टर है कोई? आपकी राय क्या है, नहीं। वोट देते हैं आप? हाँ सर। अच्छा, नाम जुड़ गया आपका? जुड़ गया। अच्छा, चलिए। तो पहली बार किसे वोट देना चाहेंगे? मोदी को। क्या बात है, आप भी मोदी जी को? आप मैं भी मोदी। कि सरपंच साहब यहाँ पे है तो वो जो कहेंगे वही कहेंगे सबके सब? अच्छा, चलिए। इधर और राय जानते हैं, एक और मोदी जी है शायद हमारे पास। आपकी राय बताइए। मोदी जी। अच्छा, आपकी मोदी जी है। इधर सभी मोदी जी है। ये मोदी जी। क्या बात है, मतलब एक मोहल्ले में पूरे यहाँ पर मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ काम गिना पाएंगे आप मोदी जी के? क्या कारण है कि केवल मोदी जी को ही चुनना है? मोदी जी के कार्यकाल में हमने बहुत सारा डेवलपमेंट देखा है। जैसे? जैसे कि यह गांव में टोटल गरीबों के, बहुत सारे गरीबों के मतलब है नहीं, कच्चे झोपड़े थे, आज उनको पक्का आवास मिल गया। और एक महत्वपूर्ण योजना रोड की है, जो सम्मान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड की चलाई थी, उसको लगातार निरंतर मोदी जी ने रफ्तार दी है। रोड के लिए हमारा पालड़ाखेड़ी में चारों तरफ से रोड है, अब कहीं से भी निकल जाओ आप। और और कुछ किसानों के लिए? किसानों के लिए किसानों के बहुत सारे आरोप है, जैसे कि भाव सही से नहीं मिल पाया है, इस बारे में क्या कहेंगे? भाव सही से मिल रहा है, भाव बढ़िया भाव तो मिल रहा है। और अच्छा, खेतीबाड़ी तो आप भी करते हैं, आपकी जो खास खेती है वो वोट की खेती है। लेकिन खेतीबाड़ी के संबंध में यदि भाव की बात करें, 2700 रुपये का वादा का क्या हुआ? 2700 रुपया वादे का हुआ, वादा तो किया था ना वो 2700, 2400 रुपये, 2400 रुपये ले रहे हैं ना। फिर वादा करके मुकर जाना तो अच्छी बात नहीं है सरपंच साहब। एक बात सुनो, उस समय जब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, जब वो बिल्कुल सड़े गेहूं भी 5 रुपए किलो में मिलते थे, आज वही गेहूं सरकार 2700 में लेगी, 2400 में लेगी, पर हम आम जनता को तो मतलब फ्री में दे रहे हैं ना अनाज। और प्रत्येक व्यक्ति के 5 किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहे हैं सब। गरीबों को देने की है ना, प्रत्येक व्यक्ति ले लेते हैं वो अलग गरीबों को बात। दे रहे हैं ना, टोटल गरीब को तो मिल रहा है। हमारे यहाँ 80% लोगों को खाद्यान्न मिलता है फ्री। अच्छा, फसल बीमा के बारे में क्या कहेंगे? फसल बीमा बहुत ही कम मिल पाता है, बीमा हर साल होता है। बीमा अगर फसल बिगड़ती है तो मिलता है बीमा। वर्ष 2022-23 में फसल बिगड़ी थी, उसका मुआवजा मिला है यहाँ पे? हमारे यहाँ फसल नहीं बिगड़ी, अच्छा, सोयाबीन की फसल यहाँ पे नहीं बिगड़ी थी? पालड़ाखेड़ी में नहीं बिगड़ी। जहाँ बिगड़ी वहाँ मिला है। नहीं, बहुत सारे गांव है, करेड़ी, खेरासी, उधर नहीं मिला है, और टोडरी में नहीं मिला है। किसान सम्मान निधि के ये योजना सभी के, आज आम व्यक्ति को किसान सम्मान निधि मिलती है। वो सारा कम नहीं है किसानों के लिए, और लाडली बहनों के लिए, लाडली बहनों को 1250 रुपये मिल रहे हैं। लाडली बहनों को भी 3000 का वादा था। वो भी हो जाएगा। कब तक? अबे चुनाव आ गए तो मतलब आगे हो ही जाएगा। आप राय बताइए सर। कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस टाइम पे 8000 बकी थी मसूर। अच्छा, हाँ, अब कहते बकी 8000। मतलब बीजेपी भाव सही नहीं दे पा रही है। 2700 दिया गाँव का कहीं, और कुछ? और कहीं और भी 2-2000 मिल रहा कहीं, कहा तो उनका तो काट दिया, 2-2000 भी काट दिया। तो हमारा आप खुद भी का कांग्रेस के साथ ही हो? कांग्रेस में सब। कोई बीजेपी का उम्मीदवार मिलेगा इधर जो बीजेपी में वोट देना चाहे? बीजेपी का नहीं मिलेगा। रोडमल नगर। चलिए, यहाँ पर इतने में हम देख रहे हैं एक उम्मीदवार बीजेपी के दिख रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, हम बीजेपी का है और मतलब युवा मोर्चा में कार्यकारिणी सदस्य भी नाम बता दीजिए विजय अपना। सिंह। अच्छा, किन मुद्दों पर आप बीजेपी के साथ हैं? अच्छी कर रही है गवर्नमेंट, आप और क्या। क्या काम करते हैं सर आप? किसान खेती करता हूँ। अच्छा, किसानों के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया है? कहीं नहीं करे बाबू, तो सबको मार दे बीजेपी ने भी, पर आएगा राम मंदिर अच्छे है थोड़ी हिसाब से ही, उनके लिए वोट देंगे हम। आप किन मुद्दों पर कांग्रेस के साथ हैं? माणी मुद्दा पे मग यहाँ कहीं काम ही नहीं हो कहीं को भी नहीं बताने के रोडमल जी तो मानता तो विकास करे पूरा 8 तहसील को सांसद है वो, बताओ कहीं भी विकास करी हो तो वे नहीं
गरीब को नहीं कहते वो बांध बनायो उन टाइम पे प्रधानमंत्री नरसिंह राव था, वहाँ से चलता हमारे नारायण सिंह जी वहाँ का अमलाबिया वाला सांसद था, उनका नाम से ही टोटल जो बांध बन गया नहीं। और जो पहला दिग्विजय सिंह जी ने जितने भी बांध जितने भी कहीं भी काम करे सब उनका हाथ का है। स्कूल बन गया, जो भी कहीं भी धर्मशाला है, कहीं भी टोटल काम उनका हाथ को है। और रोडमल का नाम को एक काम भी नहीं है पूरा राजगढ़ जिला में। तो सर ने एक और मुद्दा यहाँ पर उठाया है कि नौकरियां भी जो है दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ज्यादा बटी है। ये आंगनवाड़ी सब उनका हाथ की है दिग्विजय सिंह जी का। और अब जो ये नागर साहब फिर जीत गया उन्हें तो राजगढ़ जिला भी गिरवी मिल देगा, उन्हें प्रधानमंत्री पाकिस्तान बना देगा अपने भारत को। आरोप तो आपके राजा साहब पे भी बहुत सारे है कि विकास काम उन्होंने कम किए हैं। जमीन बांटी थी सरकारी दी थी, कोई किसी का बाप की नहीं दी थी, पट्टा की नहीं दी थी उन्होंने तो कहीं। और उनने ईमानदारी काम करियो आज तक, और गलत है सब काम। बताओ विकास में एक भी विकास करियो रोडमल जी ने। रोडमल जी के कार्यकाल में रेल लाइन आपके यहाँ आई है, नारायण सिंह जी का पक्ष की है। मोहनपुरा कुंडालिया जैसे वो भी नारायण सिंह जी का, मनमोहन सिंह का। तो आदमी एक ही तो खाली प्रधानमंत्री अटल जी था और एक भी नहीं, सब गलत है। ये तो झूठ बोल दिया और उनके गले है भी चूटिया खा रहा। बस ये है हमारे पास। बीजेपी में सांसद का और नहीं था कि उम्मीदवार कोई भी, यही था 2500 बीघा जमीन लेके रोडमल जी मस्त छान रहा है। हर जगह फैक्ट्री चल रही है। वो किसान आड़ मान तो हाल 2 चुनाव हो गया, मान काम में नहीं देखे उन्हें कहा है। तो खास तौर पर रोडमल नागर जी को लेकर यहाँ पर निराशा का माहौल है कि ना तो कभी ये आते हैं और न ही लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। कभी देखे ही नहीं ना, कभी आए ही नहीं, कभी 10 साल हो गए ना आके उबा ही नहीं रहा कभी भी। तो क्या किसी और को टिकट मिलता तो आप सब बीजेपी के साथ होते क्या? बीजेपी के साथ था ना हम सभी, टोटली सब बीजेपी के लोग हैं हम। अभी जो रोडमल जी की जाके और होता तो मतलब हम कांग्रेस में कोई वोट ही नहीं देता हम, कहिए। पर अब रोडमल की जाना हमें देना पड़ रहा है। 4 महीने पहले विधानसभा जीती तो क्यों जीती अगर मन कांग्रेस की रहता सारे? वही बात। तो बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि विधानसभा चुनाव की हम बात करें, विधानसभा में अमर सिंह यादव को यहाँ से बहुमत मिला है, लेकिन इस समय यहाँ पर जो कैंडिडेट है रोडमल जी नागर, उनसे लोग संतुष्ट नहीं है और उसके कारण कांग्रेस के पक्ष में ज्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं। 90% यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रहेगा, सारे कांग्रेस में जाएगा, सभी कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस में रोडमल जी सब अब कम से कम मोदी जी ने 15 दिन का लड़का लग रहा लाइट को 10,000 में रगड़ दिया होना, मतलब ये नहीं सरकारी नहीं कर सके। एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है हमें कि जो भी नौकरियां थी वो लगातार कम हो रही है, चाहे सरकारी नौकरी की हम बात करें और प्राइवेट नौकरी की बात करें तो सब तमाम जो नौकरियां है सरकारी नौकरी वह सब ठेके पे दी जा रही है। तो नौकरियों की तलाश में लगातार युवा परेशान है। हाँ, तो हम अभी नौकरी लगावे मोदी जी तो हम तो दे ही रहा था सब जन से वोट। अब मोदी जी तो मुंडे नाले को नहीं। अच्छा, नौकरी के मुद्दे पर यहाँ पर हम कुछ युवाओं से बात करना चाहेंगे, लेकिन युवा यहाँ पर बोलने के इच्छुक नहीं है। आप अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने कितनी पढ़ाई कर रहे थे? बीएससी स्नातक कर रखा है। जब मोदी जी ने 2014 में 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात की थी, लेकिन 2 करोड़ 10 साल में 2 लाख पूरी नहीं कर सके, तो रोजगार कहाँ से दिया फिर उन्होंने? तो रोजगार के मुद्दे पर भी यहाँ पर विरोध के स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, 4 लाख रुपए लगा के बीएससी नर्सिंग करवानी मार चोरी में इंदौर आज बेरोजगार यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में 2,000 से ज्यादा पब्लिक है, 10 कर्मचारी नहीं मिले, ये हालत है। तो यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आमदनी दुगनी होगी दुगनी। अरे 8,000 की तौर 4,000 में। सुनो हमारी बात, 2014 में 10 कुंटल सोयाबीन बेच के मोटरसाइकिल आती थी और अब 20 कुंटल सोयाबीन बेच दो जब भी मोटरसाइकिल नहीं आ रही। वो मोटरसाइकिल 45,000 की थी, आज 1 लाख की आ रही नहीं आ रही 1 लाख की। सोयाबीन 2014 में 4,000 थी कि नहीं थी? उन टाइम में 45,000 की मोटरसाइकिल आती, अब वही 4,4243 सोयाबीन बकरी और 1 लाख की मोटरसाइकिल आ रही। लागत दुगनी हो गई है, आमदनी दुगनी होने के बजाय की हर चीज की किराना मार्केट दुनिया भर को, मात्र एक किसान ही दुश्मन है उनके और कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पर हमें सबसे बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? हम तो यह खेल कांग्रेस में देगा खुला। नाच को बाबा तो ऐसा खेतो नहीं यार। कहीं यार नाच को बाब उड़ाड़े मोल ले रहा है एक टन की 12 नंबर आ रही। और अपने है नहीं बोयम बढ़ जाना। हाँ, बोयम बढ़ जा। 4 दिन तो प्राइवेट लेके पड़ेगा
अरे टोटल को भी खेगा जो ही भाव देनी पड़ेगा। हाँ हम तो नोट डाले मोड़ और अब फिर खाद और तोड़ पर लाग जाएगा खाद तो मलिन हुई। काई भी नहीं खुलेआम कांग्रेस में तो टोटल टोल पाड़ो है तो खेतोरिया ने बा हाँ था जो माँ के साथ कहीं कहीं नहीं तो करो के ऐसी चाहता कर दी कहीं चाहता करी बताओ माँ है। एक और युवा साथी हमसे जुड़ रहे हैं, नाम बताइए सर आपका। यादव सिंह जी पढ़ाई कितनी कर रखी है आपने? आरटी फेल है। चलिए बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बिना पढ़ाई के भी आप भारत में बहुत बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। पास कर मेली सत्री में वो माँ का कहीं भी नहीं लगी। हाँ कहाँ कहीं नौकरी लगा दी गई माँ के खेती करी है खेती में कमा कमा के मर जाऊंगा बना का निकलना यो 5,000 यो 4,000 यो भाव सही नहीं मिल पा रहा है, है भाव सही नहीं मिल पा रहा है। हाँ नहीं मिल रही भाव भी नहीं मिल रही। अच्छा, मोदी जी हर बार आपके 2-2 हजार खटाखट डाल रहे हैं भी खाते में। भले उनका करने दर ले नहीं दे माँ हमारी बात सुनो, ये 2,000 रुपया मैं किसान के नहीं था 1.5 गुना गेहूं को भाव हो 1600 से 2400 खाद को 3 गुना हो माँ को 3 गुना गेहूं को भाव करते 1 रुपये भी नहीं डाले कर तो नहीं कर जो फिर क्यों ले रहा जगह इन्हें खाली कमलनाथ जी की सरकार है खेगो कर्ज माफ हो क्यों और बीजेपी आते ही सब खत्म कर दी उन्होंने बाद में 1000 भाई, गौशाला खोली और गौशाला कर रही थी हर जगह और जान नहीं करी वहां वहां के डांडा दन मर रही हो वहां को नाच नहीं हो रही हो। नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और राजगढ़ की यहाँ पर पालडेखेड़ी गांव में है। यहाँ पर बहुत सारी जनता है, इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं किस पक्ष में है। कैसा क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल गांव में? अच्छे चल रहे। किसके पक्ष में है ज्यादा? कांग्रेस। अच्छा, कितना प्रतिशत वोट मिल सकते हैं कांग्रेस को? कांग्रेस को 80% वोट कांग्रेस को। और बीजेपी की सारी योजनाएं लोग भूल जाएंगे? सब बोल रहे। अच्छा, तो किस कारण से इतना विरोध है बीजेपी का? वो क्या है कि कैंडिडेट सही नहीं है हमारा। कैंडिडेट सही नहीं है। बस आपसे राय जानते हैं कैंडिडेट के बारे में, क्या विचार है? और रोड कैंडिडेट की तो क्या बताया सर, पर वो क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार को नौकरी देंगे। बेरोजगार फरते पर रहे घूम रहे हैं और जिसके बाद में वो कई नाम से कहीं के यार कौन पे नहीं बोला, गेहूं के बारे में 2700 की बात की थी, वो नहीं किया। तो हम तो इस पार्टी से लाल डिबेना का 3,000 रुपये नहीं दिए अभी। मतलब हर बात में मतलब फेंकते शुरू से आखिरी तक फेंकते। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। अच्छा, कुछ बताइए मोदी जी के बारे में। मोदी जी ने धारा 370 हटाई, हाँ, मोदी ने राम मंदिर बनाया हाँ। और मोदी जी ने हर किसान के कुआं खुदवाया, मोदी जी ने बांध बनाया, कुंडा लिया, मोदी जी ने मोहनपुरा डैम बनवाया, मोदी जी ने नल जल योजना करी, मोदी जी ने गेहूं चावल फ्री में बांट रहा अभी तक गरीब लोगों को, मोदी ने आवास बनाई, मोदी जी ने शौचालय बनाया, बहुत काम किया मोदी जी का। काम का गिनाता गिनाता परेशान हो जाता काम किया। कांग्रेस वाले फिर भी आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेते जा रहे हैं। कांग्रेस तो सर ये काम है कांग्रेस का कि जिसका पिताजी सांसद बन गया तो उसका बेटा को बनाएगा, फिर उसका बेटा का बेटा को बनाएगा, वंशावली चलाता है कांग्रेस का लोग।